चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि जब वोटर लिस्ट बनती है तो उसको बूथ एजेंट तय करते हैं। वास्तविकता यह है कि बूथ एजेंट है ही नहीं। कांग्रेस के एजेंट वहां है जहां कांग्रेस का गढ़ है, जबकि जहां कांग्रेस कमजोर है वहां तो वोटिंग वाले दिन तक कोई एजेंट नहीं रहता है। जब एजेंट नहीं तो वोटर लिस्ट कौन चेक करेगा? बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू करने के बाद से लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जैसे आरोपों का सामना कर रहा चुनाव आयोग इन तमाम सवालों का जवाब दिया। इसके लिए आयोग ने अपने ऊपर लगाए जा रहे हर एक आरोप को सिलसिलेवार जवाब देने की तैयारी की। इस साल 18 फरवरी को चुनाव आयुक्त से मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के बाद CEC ज्ञानेश कुमार की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वह आयोग के ऊपर लगातार किए जा रहे हमलों का करारा जवाब देने के मूड में हैं। आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रविवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार के सासाराम में शुरू हो रही वोटर अधिकार यात्रा के मद्देनजर भी बेहद जरूरी मानी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा एकदम साफ है। सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त हर एक आरोप पर आयोग का पक्ष देश के सामने रखेंगे। इसमें बिहार की वोटर लिस्ट का किया जा रहा SIR और लिस्ट में काटे गए 65 लाख लोगों के नाम समेत वहां वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए मांगे जा रहे जन्म प्रमाण पत्र से लेकर इसमें आधार क्यों नहीं माना गया, इस बारे में आयोग का पक्ष रखेंगे, जिसमें वे बताएंगे कि दस्तावेज की वजह से बिहार की वोटर लिस्ट से किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। अगर किसी का गलती से या किसी अन्य कारण से नाम कट भी गया या पब्लिश हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अन्य कोई गलती मिली है तो इसके लिए 1 सितंबर तक का पर्याप्त समय है, जब इसमें करेक्शन किया जा सकता है। इसके बाद भी जेन्युइन वोटर का नाम जुड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने उनके विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का औपचारिक ऐलान होने के साथ ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। इसके बाद भी जेन्युइन वोटर का नाम जुड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। आयोग ने 1 अगस्त को बिहार की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिश किया था। तब से लगातार आयोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का शोर मचा रही एक भी राजनीतिक पार्टी ने इस बारे में आयोग के सामने अपनी कोई आपत्ति या दावा पेश नहीं किया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह बात जनता को भी पता लगनी चाहिए कि जब करीब 8 करोड़ वोटरों के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज की गई तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी सामने आ सकती है। लेकिन लगातार कहने के बावजूद आज तक एक भी राजनीतिक दल ने आयोग के समक्ष वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने जैसा कोई दावा पेश नहीं किया है। यह बात जनता को भी पता होनी चाहिए। चुनाव आयोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक में वोट चोरी करने के लगाए गए आरोपों का भी जवाब देगा। इसके लिए आयोग ने पूरी तैयारी की है। साथ ही इसमें आयोग यह भी बताएगा कि आखिर राहुल गांधी का शपथ पत्र पर साइन करने के साथ सबूत के तौर पर वह वोटर लिस्ट भी आयोग को दे, जिसमें कथित रूप से वोट चोरी करने का आयोग के ऊपर आरोप लगाया गया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और दस्तावेजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठा। आयोग ने जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, वैसे ही अब जनता के सामने भी आयोग अपना पक्ष रखेगा, जिसमें राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का भी सबूत के साथ जवाब देने की तैयारी की जा रही है। वहीं चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावों को भ्रामक कहा। सबूत मांगे, पत्रकारों पर FIR के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। राहुल गांधी से हल्फनामा मांगा गया, लेकिन अनुराग ठाकुर के रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड आरोपों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। यह असंगति दिखती है जो पक्षपात का संकेत दे सकती है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पूरी अपडेट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।